हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइड में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में इंग्लिश एमसीक्यूज जो है उसका पार्ट 6 बताने जा रहा हूँ। पार्ट 5 तक ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो उनको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखते रहिए क्योंकि ये इंग्लिश जो है आपको एमपीएसआई में बहुत ही मदद करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज मैं आपको इसमें जो बताने जा रहा हूं, तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास, जैसा कि व्यापम ने पेपर में दिया हुआ था, खालिस्तान सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं खालिस्तान से, यानी कि फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं, या फिलर भी इसको बोला जाता है। तो देखिए, अब देखिए आपको एक्सपीरियंस मिल चुका होगा, 5 पार्ट तक आपने पढ़ लिया है कि लगभग जो है क्वेश्चन सब मिलते जुलते ही आते हैं एमपीएसआई के हर पेपर में। तो अब आपको क्या करना है कि जैसे ये क्वेश्चन आया तो अभी वीडियो को यहाँ पर पॉज कर दीजिए और फिर अपने हिसाब से एक आंसर इसमें सेलेक्ट कीजिए कि क्या आपके हिसाब से क्या आंसर लग रहा है। आपने मान लीजिए किसी को भी माइट को सिलेक्ट किया, कुड को भी सिलेक्ट किया, उसको कॉपी में लिख लीजिए कि मैंने ये आंसर सिलेक्ट किया। फिर वीडियो को प्ले कीजिए और मैं जो आंसर बता रहा हूँ उससे मिलाइए कि आपका आंसर सही हो रहा है कि नहीं। तो इससे आपको समझ में आएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है, तो चलिए, एवरीवन डैश सेव द नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ द अर्थ, यानी कि एक तरीके का ये संदेश दिया जा रहा है या कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि आपको जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, आपके रिसोर्सेस हैं आपके अर्थ के, जैसे कि जो भी चीजें कोयला और ये सब है, तो इनको आपको बचाना है। तो यानी कि ये बचाना ही है, ऐसा इग्नोर नहीं कर सकते आप, इसको बचाना ही है, यानी कि मस्ट है, ये बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे जो है मस्ट का यूज होगा क्योंकि बचाना ही है हमको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि जोर दिया जा रहा है इस चीज पे, क्या किया जा रहा है, आपको जोर दिया जा रहा है, तो जिस कारण से यहाँ पे मस्ट का यूज होगा। तो एवरीवन मस्ट save the natural resources of the earth। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ब्लैंक यू टेल मी द वे टू द स्टेशन प्लीज, यानी कि आप किसी से रास्ता पूछ रहे हो कि क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं। ठीक है, तो मे यू टेल मी द वे टू द स्टेशन भी हो सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था स्पोकन में आपको कि मे में जब यूज करते हैं तो हम प्लीज को नहीं लगाते हैं मेनली। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जो है कुड का यूज करेंगे। तो यहां पर किसका कुड का यूज होगा, तो यहां पर क्या होगा, कुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन प्लीज, ऐसा हम बोलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, यहां पर कुड का यूज होगा। किसका यूज होगा, कुड का यूज होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यू डैश टेक एन एम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। ठीक है, तो यहां पर एक तरीके का सजेशन दिया जा रहा है किसी को कि भैया बारिश होने वाली है या हो रही है, तो आप जो है छाता लेकर जाइए या छाता ले लीजिए। तो एक तरीके के सजेशन है, यानी कि आप किसी को बोल रहे हैं कि भैया ले लीजिए जाइए, तो यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं, तो शुड का हम यूज करेंगे। यू शुड टेक एन एम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शुड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देयर इज अ डेंजर, ठीक है, देयर इज अ डेंजर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट स्प्रेडिंग डैश द होल ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, ऑफ द होल ऑफ द अफ्रीका नहीं, ऑफ का यूज नहीं होगा, फॉर का भी यूज नहीं होगा, फ्रॉम का भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए सेंट्रल अफ्रीका की बात की जा रही है और अक्रॉस का मतलब कई सारा होता है, के आर पार भी होता है, के आर पार भी होता है। जैसे मान लीजिए अगर यही तालाब पे एक पुल की बात करते हैं, यहाँ पे एक पुल है, तालाब या नदी पे एक पुल है, जैसे ये नदी है और ये इसके ऊपर पुल बनाया गया, ब्रिज बनाया गया, तो यहाँ पे भी यूज होता है अक्रॉस द रिवर होता है, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर के लिए भी अक्रॉस का यूज होता है। इसके कई मतलब है, एक आर पार भी यूज होता है और एक होता है कि पूरे क्षेत्र के दौरान, पूरे क्षेत्र में। तो यहां पर जो इसका मीनिंग होगा ना कि सेंट्रल अफ्रीका के पूरे क्षेत्र में, वहां पे अक्रॉस का यूज होगा, तो इसका मतलब यहां पर अक्रॉस का यूज करेंगे। जैसे रिवर का बात होता तो पुल की बात होती, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट है, यानी कि एक पार से दूसरे पार है या एक छोर से दूसरे छोर पे है, तो उस कंडीशन में भी हम अक्रॉस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, अक्रॉस का यूज करते हैं। तो आई होप अक्रॉस का यूज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देयर वाज अ स्मॉल टेबल, ठीक है, छोटा सा टेबल है, डैश द बेड ऑन विच देयर वाज अ बुक। ठीक है, देयर वाज अ बुक। तो देखिए स्मॉल टेबल है, ठीक है, अब इंटू लगाओगे, मैंने बताया है मोशन में इंटू का यूज होता है, यहां कोई मोशन हो रहा है क्या, नहीं तो गलत हो जाएगा। टेबल में बेड होगा क्या, इन अंदर उसके होगा क्या, नहीं होगा। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, ठीक है, और बिसाइड का मतलब होता है के बाजू में। ठीक,
के बाजू में। तो देखिए एक स्मॉल टेबल है बेड के बाजू में, ऐसा हम बोल सकते हैं, या फिर बेड के अलावा एक स्मॉल टेबल है। तो अमूमन अगर आपने नेचुरली देखा होगा बेड के बगल में एक छोटी सी टेबल होती है, तो यहां पर जो आंसर होना चाहिए बिसाइड होना चाहिए, क्योंकि एक स्मॉल टेबल बिसाइड, क्या, बिसाइड द बेड, यानी बेड के बगल में है, के बाजू में है, के अलावा नहीं, बगल में है, उसके बाजू में है, ठीक है, जिसपे एक बुक रखी हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द चिल्ड्रन, ठीक है, स्क्वेल्ड इन डिलाइट व्हेन दे सॉ ऑल द प्रेजेंट डैश द क्रिसमस ट्री। तो क्रिसमस ट्री में प्रेजेंट है क्या, कि मान लीजिए जैसे ये पेड़ है, ठीक, इसी टाइप का रहता है और इसको सजाया जाता है, ठीक है, तो क्या इसमें अंदर ही घुसे हुए हैं, तो नहीं, ऑफ तो होगा नहीं इसका, कहा फ्रॉम, इससे वो भी नहीं होगा, अंडर हो सकता है क्योंकि चिल्ड्रन जो है यहां पर खड़े रहेंगे, तो अंडर द ट्री हम इसको बोल सकते हैं। मेनली जो है अंडर द ट्री ही यूज होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा अंडर द, देखिए ट्री तो ट्री है, बस यहाँ पे क्रिसमस और जोड़ दिया गया तो स्पेशल ट्री की बात हो गई, तो अंडर द क्रिसमस ट्री होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी या फिर 4th नंबर वाला ऑप्शन। आई होप समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए डबल फिलर आ गया, तो सी रैन, ठीक, यानी कि ये सेकंड फॉर्म है, दौड़ी डैश द पुलिस स्टेशन डैश हेल्प। तो सबसे पहले तो देखिए फॉर अगर आप यहां पे रखते हो तो हेल्प के लिए दौड़ी सही है, लेकिन यहां पे भी पुलिस स्टेशन के लिए दौड़ी, ये गलत हो जाएगा। पुलिस स्टेशन में दौड़ी, ऐसा तो उसने बोला नहीं कि पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया, और बाय हेल्प तो होगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। यहां पर सही है, फॉर यहां पे तो आएगा ही क्योंकि हेल्प के लिए दौड़ी, ठीक है, इसलिए फॉर ये सही है। अब टुवर्ड्स, टुवर्ड्स यानी कि होता है पुलिस स्टेशन, अगर यहाँ पे टुवर्ड्स आप रखोगे तो पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ेगा, ठीक है, दौड़ेगी मतलब के ओर। यहाँ पे जैसे मान लीजिए पुलिस स्टेशन है तो यहाँ वो दौड़ रही है तो इसकी ओर दौड़ रही है, तो टुवर्ड्स हम लगाएंगे, टुवर्ड्स पुलिस स्टेशन, तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा। और बिसाइड तो होगा ही नहीं क्योंकि के अलावा होता है, तो पुलिस, सी रैन बिसाइड्स पुलिस स्टेशन, यानी कि पुलिस स्टेशन के अलावा दौड़ी वो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ी और हेल्प के लिए दौड़ी, किसके लिए दौड़ी, हेल्प के लिए दौड़ी, तो यहां पर जो होगा टुवर्ड्स यूज होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है फिलर खत्म हो गया, यहां पर हमारे पास अब एरर डिटेक्शन की बात आ गई कि आपको एरर फाइंड करना है कि एरर क्या होगा, कहां पे कैसा एरर होगा। तो चलिए देखते हैं एरर। इंडिया हैज नेवर अटैक ऑन एनी कंट्री, इसका मतलब क्या हुआ, एक तो हैज आप लगा रहे हो, यहां पे आप हैज लगा रहे हो, सही है, और यहां पर है, देखिए हैज, हैव, ठीक है, और हैड, इनकी कंडीशन क्या होती है, जब भी आएंगे इनके साथ V3 आएगा, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। और यहां पर उन्होंने अटैक यूज किया, अटैक क्या है, एक V1 है, यानी कि इसमें गलती होगा, यहां पे V3 आना चाहिए था, यानी कि अटैक्ड होना चाहिए था। तो यहां पर जो एरर है बी वाले पार्ट में है, जी हां देखिए एकदम सही है, बी वाले पार्ट में यहां पर एरर है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेविड हैव बीन डायलिंग योर नंबर सिंस थर्सडे। डेविड इकलौता है, यानी कि सिंगल है, यानी कि आप इसको सिंगुलर बोल सकते हो, और यहाँ पे हैव प्लूरल वर्ड यूज किया इसलिए ये गलत होगा, यहाँ पर हैज बीन होना चाहिए था। तो इसका आंसर जो होगा, यानी कि ए वाले में गलती है, हैव नहीं आएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मैन इज जज्ड बाय हिज डीड्स एंड नॉट बाय हिज वर्ड्स। तो देखिए मैन इज जज्ड बाय हिज डीड्स, मैन जो है अपने डीड्स के कारण, मतलब के थ्रू उसको जज किया जाता है। एंड का यहाँ पे यूज नहीं होगा क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा में एंड लगाया गया, इसका कोई यूज नहीं है। सीधे कॉमा के बाद नॉट बाय हिज वर्ड्स होगा, तो यानी कि जो है आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, सी। देखते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही है, नॉट बाय हिज वर्ड ओनली होगा। अब बात करते हैं आगे कि इसमें भी एक एरर ढूंढना है, तो देखते हैं क्या एरर हो सकता है। माय यंगेस्ट, ठीक है, यंगेस्ट सन हैव बीन प्लेइंग इंडोर गेम सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे यंगर सन की बात की है, सन्स की बात नहीं की है, यानी सिंगुलर वर्ड है, यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, ना कि प्लूरल का वर्ब किया जाएगा, तो यानी कि सेकंड वाले में गलती है, यहाँ पर हैव नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर हैव का यूज जो है गलत है क्योंकि ऊपर सिंगुलर वर्ड आप यूज कर रहे हैं, सिंगुलर चीजें हैं, तो यहाँ पे वर्ब जी भी जो लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब वो भी आपकी सिंगुलर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, एक और एरर है हमारे पास, इसमें क्या फाइंड करना है देखते हैं। द काउस आर इकोनॉमिकली यूजफुल, क्या बोला जा रहा है कि जो काउ है, आपकी गाय है, वो इकोनॉमिकली यूजफुल है। ठीक है, बनी सी बात है, इकोनॉमिकली यूजफुल है। गौमूत्र, गाय का गोबर, उससे दूध भी मिलता है, सब कुछ यूज हो जाता है आपका। और गाय एक ऐसी जीव है या जानवर के कैटेगरी में आती है जो क्या बोलते हैं, CO2 लेती है और ऑक्सीजन भी छोड़ती है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर द उन्होंने जोड़ा, पहले तो काऊ की बात की जा रही है, यानी कि पूरी गाय प्रजाति की बात की जा रही है। द लगा के वो स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कोई एक गाय या कोई गाय, तो ये नहीं होगा। आप पूरे प्रजाति की बात कर रहे हैं कि सभी गाय इकोनॉमिकली जो है यूजफुल है, ना कि कोई एक गाय या कोई स्पेशल गाय कि ओनली कामधेनु गाय। कामधेनु गाय का नाम था, आप सभी ने सुना होगा, समुद्र मंथन में कामधेनु गाय निकली थी। तो यहां पर जो है वो यही चीज बताया जा रहा है कि ये गलत है, क्योंकि एक स्पेसिफिक काउ की बात नहीं हो रही है। किसी द, जैसे हम बोलते द हिमालयाज है ना, या फिर कोई द शेक्सपियर, तो किसी स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता। यहाँ पे कई गाय है, पूरी गाय प्रजाति की बात की जा रही है यहाँ पर, तो यहाँ पे द का यूज नहीं होगा। तो देखिए बिल्कुल सही है, पहले वाले में हमारा एरर था। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको जो है पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये देखिए, हर सेट में एक क्वेश्चन आया है कंडीशनल सेंटेंस से, कंडीशनल जो प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, इफ यू हैड हेल्प्ड मी आई वुड हैव डेफिनेटली हेल्प यू। कई बार मैं बता चुका हूं, विल, बस विल का अगर यूज होता है तो गलत होगा, नहीं तो हैड और वुड का यूज है, एकदम कॉम्बिनेशन सही है, यानी तीनों सही है। इसका आंसर होगा नो एरर। देखिए डेफिनेटली बिल्कुल सही है, नो एरर होगा। तो ये चीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि इफ अगर यूज हो रहा है तो विल का यूज पहले सेंटेंस में नहीं किया जाएगा, जबकि सेकंड सेंटेंस में जो है विल का यूज किया जा सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर अगेन हमारे पास आया एक अलग क्वेश्चन, इसमें भी एरर बताना है। एज सून एज वी विल रीच द हॉस्टल वी विल इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स। तो ये भी गलत होगा, एज सून एज के बाद वी विल यूज नहीं होगा, इसके फर्स्ट वाले में जो है एरर होना चाहिए। तो जी हाँ, फर्स्ट वाले में एरर होगा। तो आई होप ये सब, देखिए ये 2016 के प्रीवियस ईयर के पेपर है। आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि हर सेट में, देखिए इसमें मैं जो है हर बार एक पेपर का, किसी भी शिफ्ट का एक पेपर के पूरे क्वेश्चन उठाता हूं, तो सब में देखिए मिलते जुलते ही क्वेश्चन आ रहे हैं, वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं थोड़े थोड़े घुमा के। एज सून एज मैंने पिछले पार्ट में बताया था, कंडीशनल सेंटेंस हर पार्ट में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सब में मिलते जुलते ही एक से क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई अलग से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए कि अगर आपका पहला शिफ्ट पेपर होता है तब तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सेकंड या थर्ड शिफ्ट में आपका पेपर जा रहा है या डे में जा रहा है किसी और दूसरे दिन, तो समझ लीजिए पेपर जो है आपके मिलते जुलते ही मिलेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो है हमारे जो है आपके एरर खत्म हुए। अब ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस जो है उनको हमको फाइंड करना है। क्या करना है, ग्रामेटिकली जो करेक्ट है उसमें फाइंड करना है। तो देखते हैं, ही पार्क्ड एन कार इन फ्रंट ऑफ द बेकरी। ठीक, एन कार तो होगा नहीं, सी है, वोवेल है नहीं, तो यहाँ पे एन का यूज नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। ही पार्क्ड द कार इन फ्रंट ऑफ द बेकरी, ये सही हो सकता है क्योंकि द का यूज किया, इसलिए क्योंकि स्पेसिफाई किया है कि वही कार है, यानी कि उसकी कार है। ठीक, स्पेसिफाई किया है, द यहाँ पे स्पेसिफाई करने के लिए लगाया। अगला देखते हैं, ही पार्क्ड द कार इन फ्रंट ऑफ द बेकरी। ठीक है, ये भी सही हो सकता है, किस सेंस में, अगर हम ऐसा डेली बेसिस पे बोले कि ये जो है जो बेकरी के सामने रोज कार को पार्क करता है। ठीक है, तो ये भी सही हो सकता है। अभी देखते हैं आगे, ही पार्क्ड द कार ओनली बोला है इन फ्रंट ऑफ द बेकरी, तो ये तो गलत हो गया, स्पेसिफाई नहीं किया। देखिए इसका सही आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका बी वाला। अब सी क्यों नहीं जाएगा वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यहां पर जो कंडीशन दी जा रही है उसमें क्या हो रहा है कि डेली वो कार को पार्क करता है, ठीक है, लेकिन वो जो है हमेशा फ्रंट में उसके किया है ना, सेकेंड फॉर्म पास्ट की बात की जा रही है, हमेशा वो किया करता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जो है सेकंड वाले को हम सही मानेंगे। तो ग्रामेटिकली जो आपका सही है वो सेकंड वाला सही है, इन फ्रंट ऑफ दी जो है बेकरी वाला। कौन सा, सेकंड वाला, द कार वाला। ठीक, चलिए
आगे बढ़ते हैं, जो मोस्ट सबसे लोग टफ समझते हैं और सबसे जो है इजी चीज अब आया है, एक्टिव वॉइस हो गया और नरेशन हो गया। तो यहां पर देखिए एक्टिव वॉइस आपको पहचानना है, यहां पर देखिए बाय लग गया यानी कि ये पैसिव वॉइस में है। तो हिज प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, तो हिज प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है तो एज अ वो ऑब्जेक्ट यूज हुआ होगा। देखिए हिज प्रॉपर्टी, हिज प्रॉपर्टी, हिज प्रॉपर्टी, हिज प्रॉपर्टी। सबसे पहले आप चेक करते हैं टेंस, वॉज एग्रीड दिया हुआ है, ठीक है, वॉज एग्रीड और बी भी लगाया गया है, यानी कि जो भी सेंटेंस होगा उसमें आपको जो है सेकेंड फॉर्म में ये चीज यूज जरूर की गई होगी। किस फॉर्म में यूज हुई होगी, यानी कि अगर पास्ट का सेंटेंस है तो पास्ट जरूर वहां पे आया होगा, अगला सेंटेंस भी पास्ट में ही होगा, टेंस चेंज नहीं होता है। तो देखिए ही एग्रीड टू, ये हो सकता है ये पास्ट सिंपल में, ही हैज ये परफेक्ट में आ गया, गलत हो गया, टेंस चेंज नहीं होता है। ही हैड ये पास्ट परफेक्ट में चला गया, ये भी गलत हो जाएगा। और ही एग्रीज ये तो प्रेजेंट में चला गया, तो ये होगा ही नहीं। तो कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए बचा, जो कि हमारा सही आंसर। तो देखा कितनी जल्दी हमने इसको चेंज, सब कहते हैं ना कि सब एक्टिव से पैसिव बनाना आसान है, पैसिव से एक्टिव बनाना कठिन है, दोनों ही इजी है, दोनों को थोड़ा सा रूल समझिए, आप उसको इजीली ऑप्शंस को ही आप काट लोगे। 3 ऑप्शन आपने मान लीजिए गलत कर लिए, काट लिए, तो बचा कि अगला तो सही ही होगा ना, बनी सी बात, उसको चेक करने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए यहां पर मैं उसको चेक करके बताता हूं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगेन आपको एक्टिव वॉइस बताना है, यानी कि ये पैसिव में दिया है, देखिए बाय लग गया यानी कि ये पैसिव में दिया है। द विनिंग नॉवेल, यानी कि ये होगा एक ऑब्जेक्ट होगा, यहां पे ढूंढिए द विनिंग नॉवेल, द विनिंग, द विनिंग, द विनिंग, सही है। अब इसमें देखिए क्या वॉज की बात की जा रही है, और यहां पे नॉवेल वॉज चूजन बाय इसके साथ, ठीक है, पैनल। तो अब क्या होगा, वॉज की यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो इसमें भी जो भी होगा वो पास्ट में ही होगा। अब क्या हो रहा है कि फेमस फंक्शन राइटर्स की बात की जा रही है, राइटर्स की बात की जा रही है, यानी कि प्लूरल फॉर्म है, और यहां पर जो था विनिंग नोवेल की बात की जा रही है, तो ये सिंगुलर था इसलिए यहां पे वॉस लगा था। अगर एज अ सब्जेक्ट हम इसको यूज करेंगे, बनी सी बात है, एक्टिव वॉइस बनाना है तो एज अ सब्जेक्ट तो यही यूज हुआ होगा, क्योंकि ये पहले सब्जेक्ट रहा होगा। तो सब्जेक्ट अगर ये है तो इसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, यानी कि या वर ही आना चाहिए, क्योंकि यहां पे वॉस लगा है, पास्ट में या तो वॉस लगता है, ठीक, या तो वर लगता है, ठीक है, तो वॉज लगेगा सिंगुलर के साथ, तो वर लगेगा प्लूरल के साथ, और ये हमारे पास प्लूरल है। तो अब आपको ये इसमें फाइंड करना है वर कहां पे है। इस ये गलत, हैड ये गलत, वर है ये सही हो सकता है, और इसमें क्या है, इसमें कहीं आपको दिख रहा है क्या, ये चूज, ये फर्स्ट फॉर्म V1 यूज कर लिया, तो यानी कि ये भी गलत हो गया। तो इसलिए आपने क्या फाइंड कर लिया, थर्ड वाला सही होगा। चेक कर लेते हैं, यहां पर ये देखिए थोड़ी सी एडिटिंग में जो है इनकी मिस्टेक की गई होगी, आंसर को गलत यहां पर पुट किया गया है। हाँ सॉरी बिल्कुल सॉरी, ये मेरे से पढ़ने में गलती हुई। यहां पर वर के बाद मैंने एक चीज नहीं देखा, वो क्या नहीं देखा, ये देखिए यहां पर ING फॉर्म का यूज किया जा रहा है, ये माय मिस्टेक, सॉरी, आप लोगों से माफी चाहूंगा। यहां पर एक गलती हुई जो कि मैंने पढ़ा नहीं, तो ये गलत है आपका, ठीक है। यहां पे क्या होगा, ये जो है चूजिंग आया, दैट्स वाई ये गलत हो गया, ठीक है, दैट्स वाई ये गलत हो गया। और यहां पर जो है इसको सही इसलिए माना जा रहा है, क्योंकि इसको पास्ट में होना चाहिए था, ठीक, तो इसका जो है चूज का सेकेंड फॉर्म यहां पे यूज होना चाहिए, यहां पे V2 यूज होना चाहिए, तो ये जो है मिसप्रिंट भी होता है। व्यापम जो है, व्यापम के कई क्वेश्चंस में आपको जो है गलती भी मिलेगा, ठीक है। चलिए यहां पे V2 यूज होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि इसमें क्या करना है, करेक्ट एक्टिव वॉइस ही बताना है आपको। ये इस पार्ट में, ये जिसने भी पेपर दिया होगा तीनों में एक्टिव वॉइस ही इसको बताना था। तो वाई हैज द विंडो, ठीक है, पेन बीन ब्रोकन बाय यू। अब वाई लग गया यानी कि ये पैसिव वॉइस में, ठीक है। अब यू यानी यू एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ होगा, तो हमको यू मिलेगा, ठीक है। और वाई तो मिलेगा ही मिलेगा, वाई इसलिए मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन प्रश्नवाचक है, तो वाई तो आगे रहेगा। और यू है तो यू के साथ देखिए यहां पे हैज लग रहा है, टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वही रहेगा। यहां पे सिंगल विंडो की बात की जा रही है, इसलिए यहां पर हैज लगाया है। और यहां पे जब यू यूज होगा तो वाई के साथ, यू प्लूरल है तो हैज का प्लूरल क्या होता है, हैव होता है, हैव यू लगेगा। तो वाई हैव यू से कोई सेंटेंस है क्या, ये वाला
फोर्थ एकदम सही होगा, व्हाई हैड यू ब्रोकन द विंडो, ठीक, बिल्कुल सही होगा फोर्थ वाला। देखा, तो इस तरीके से आप जो है चीजों को फाइंड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? उस तरीके से चीजों को फाइंड कर सकते हो। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत चीजों से ही ऑप्शन आपके लग जाते हैं। चलिए अब आते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि और आसान है, जिसको नरेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नरेशन भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा। अब चलिए इसमें देखते हैं। नरेशन में मैंने क्या बताया था कि जो भी चीज होगा चेंज होगा। जैसे विल है तो विल का मैंने क्या बताया? वुड होगा। मैंने बताया है पिछले पार्ट में कि विल का वुड हो जाता है, तो बस यही चेक कर लीजिए वुड किस में यूज हुआ है, इसमें भी यूज हुआ है। विल होगा नहीं, ही इज, ही विल, तो आंसर क्या होना चाहिए? पहला होना चाहिए, क्योंकि इसका वुड हो जाएगा। देखते हैं क्या आंसर, ये पहला वाला। अब बताइए नरेशन और कितना आसान है, एक्टिव से भी नरेशन आसान है। कुछ चीजें याद करनी है बस आपको। अगला इसमें देखते हैं। अब कैथरीन सेड आई वॉज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट, ठीक है। अब वॉज आया, ठीक है, और वॉकिंग आया, यानी आईएनजी फॉर्म आया। तो आईएनजी फॉर्म आया तो वॉज का क्या हो जाएगा? वॉज का जो होना चाहिए वो होगा हैड आएगा, और हैड के साथ बीन यूज होगा। हैड के साथ बीन यूज होगा। तो हैड के साथ बीन किस किस में यूज हो रहा है? देखिए ये है सेकंड वाला, यानी कि एकदम सेकंड वाला सही होगा। देखिए कितना आईएनजी आया है, इसलिए जब भी आईएनजी V4 आता है तो हम वॉज या वर है उसके साथ बीन का यूज करते हैं, और उसके साथ फिर आईएनजी फॉर्म का जो है V4 का यूज कर लेते हैं। किसका यूज कर लेते हैं? V4 का यूज कर लेते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नरेशन की ट्रिक्स बहुत ही इजी है, कुछ चीजें याद करनी है बस आपको। आगे देखते हैं। अगेन समीर सेड टू मी हैव यू एवर बीन टू मैक्सिको। अब हैव की बात की जा रही है, यानी कि परफेक्ट टेंस की बात की जा रही है। तो हैव से इसके आगे क्या होगा? सबसे पहले तो आपको देखना है कि समीर आस्क मी। अब क्वेश्चन वाचक है इसलिए इफ, अब यू एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो ये सब्जेक्ट में जाएगा, ठीक है। यू एज अ सब्जेक्ट जा रहा है तो सब्जेक्ट में जाएगा। यहां पे सब्जेक्ट ऐसा क्या यूज किया जा रहा है? आई यूज किया जा रहा है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में क्या है? आपके मैक्सिको है, तो मैक्सिको तो है यहां पर, ठीक है। मैक्सिको यहां पर रहेगा ही। तो इसका जो आंसर आप लोग कैसे पहचानोगे? आप यहां पे वीडियो को पॉज करके आंसर देखिए। हैव है तो अपने से एक टेंस ये आगे जाएगा। मैंने क्या बताया था? हैव है तो अपने से एक टेंस आ गई, ये परफेक्ट टेंस में है तो इसके एक टेंस ऊपर जाएगा। तो यहां पे क्या होना चाहिए? यहां पे जो होना चाहिए वो हैड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैंने बताया था कि इससे जो है एक टेंस ऊपर जाएगा। तो परफेक्ट था, अब पास्ट परफेक्ट बन गया, यानी कि हैड के आगे पहुंच गया, हैड बीन भी लग गया। ये देखिए हैड भी है और बीन भी है। तो बस एक टेंस हमेशा इससे आगे, अगर पास्ट सिंपल है पास्ट परफेक्ट में ले जाइए, पास्ट परफेक्ट है, ठीक, इस तरीके से एक एक टेंस वो आगे पीछे जाता जाता है। तो हैव है, यहां पर हैड का यूज हो गया। देखिए हैड कई जगह आता है, जैसे डिड था उसके साथ भी हैड आता है, वॉज था उसके साथ भी हैड आता है, कई जगह हैड आते हैं। तो ये चीजें जो मैं बताते जा रहा हूं, हर पार्ट में कुछ आपको नया मिल रहा है, उसको बुक में कॉपी में नोट करते जाइए। चलिए अब बहुत ही इजी पार्ट आ गया, फ्यू, लिटिल, सम और आ फ्यू का आ गया। तो देखते हैं। पॉलिटिशियंस मेक मैनी प्रोमिसेस बट वेरी ऑफ देम आर इंप्लीमेंटेड, यानी कि प्रॉमिस तो बहुत सारे करते हैं लेकिन उनमें से कुछ ही हैं जो इंप्लीमेंट करते हैं, या ना के बराबर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो पहले तो इनको गिन सकते हैं हम, तो फ्यू या आ फ्यू में से आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा फ्यू, यानी कि नेगेटिव सेंस में बात की जा रही है, ना के बराबर, ना के बराबर ही हैं जो इसको इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक। आई होप समझ में आया होगा। जो लोग फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू में कंफ्यूजन है तो वो मेरा वीडियो देख लीजिए, अपलोडेड है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है उसमें। ही हैज सेंट हिज बुक टू डैश पब्लिशिंग कंपनीज, ठीक है। अब किसको भेजा गया है? अब पब्लिशिंग कंपनीज की बात की जा रही है, उनको गिना जा सकता है, तो लिटिल तो यूज होगा नहीं, या तो फ्यू होगा या आ फ्यू होगा। फ्यू इसलिए नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव सेंस में जाएगा, तो आंसर जाएगा आ फ्यू। देखिए इजीली इस तरीके से आप ऑप्शन को काट सकते हो, समझ रहे हो। और एक चीज आप देख रहे हो यहाँ पे कंपनीज, हमेशा ये प्लूरल में आपको मिलेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर सिंगुलर हो गया तो यहाँ पे फिर ये चीजें यूज नहीं होंगी, कुछ और यूज होगा। अगला क्वेश्चन, देयर इज डैश मिल्क इन माई ग्लास। मिल्क अनकाउंटेबल, या तो लिटिल आएगा, आ लिटिल आएगा, या दा लिटिल आएगा। फ्यू तो गया। देयर इज लिटिल मिल्क इन माई गिलास,
यानी कि लिटिल यानी ना के बराबर है, आ लिटिल यानी कि थोड़ा सा है, दा लिटिल या जो कुछ भी बचा है, तो क्या होना चाहिए आपकी समझ से, यहां पर जो होगा वो होगा आ लिटिल, क्योंकि उसके गिलास में थोड़ा सा, अगर वो ऐसा लिटिल यूज होता तो बोलता कि देयर इज अ लिटिल मिल्क इन माई गिलास दैट आई कांट, मतलब कुछ इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस उसको बनाता है ना, दैट आई कांट टेक, और कुछ भी इस तरीके से नेगेटिव सेंस आता तभी वहां पे लिटिल लगता है। यहाँ पे नेगेटिव सेंस नहीं है, पॉजिटिव है कि देयर इज आ लिटिल मिल्क इन माई गिलास, मतलब मेरे गिलास में थोड़ा सा मिल्क बाकी है, तो यहाँ पे आ लिटिल का यूज होगा। तो यहां पर देखिए बहुत ही इजी से पार्ट अब आने लगे हैं, अब तो आप लोगों को भी बनने लगा होगा, आप लोग आंसर बताने लगे होंगे। तो कृपया करके मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप कमेंट करके बताइए कि क्या आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं, वीडियो को पॉज करके क्या आप आंसर लगा पा रहे हैं, तो आप हमको कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के साथ, तो कृपया करके आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आप में इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, थोड़ा सा आप लोग मुझे बताइए ताकि मुझे और प्रोत्साहन मिले, मैं और वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं, ठीक है। चलिए, तो अब आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholarite, इसको भी लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखिए ताकि जो भी डाउट्स हो आपके क्लियर होते जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो कि जल्द ही अपलोड होगा। थैंक यू।